अभिमन्यु की एक बात मुझे आज भी पसंद है, हिम्मत से हारना लेकिन हिम्मत कभी मत हारना। चलिए आज हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, दैट इज आल्सो नोन एज अ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। आज हम देखने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ एनालिटिक फंक्शन एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू यू प्लस आई वी, और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से हम ये फॉर्म करने वाला है एनालिटिक फंक्शन। ये लेक्चर 5 है। इसके पहले भी मैंने लेक्चर्स लिए हैं जहां पे ऑलरेडी मैंने ब्रीफ करवाया हूं मेथड्स को कि हम एनालिटिक फंक्शंस को फॉर्मेशन हम एनालिटिक फंक्शन का दो मेथड से कर सकते हैं, एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड और दूसरा हमारा मिलने-थॉमसन मेथड। तो मैंने यहाँ पे जो एग्जांपल लिए हैं वे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के मेथड के ऊपर लिए हुए हैं। सो एग्जांपल कौन कौन से? एग्जांपल नंबर 1, दैट इज शो दैट u इक्वल्स टू e रेज़ टू द पावर x x cos y माइनस y sin y इज हार्मोनिक। पहले हमको हार्मोनिक शो करना है, उसके बाद देन फाइंड v सच दैट f ऑफ z इक्वल्स टू u प्लस iv इज एन एनालिटिक फंक्शन। मतलब u दिया हुआ है, we have to find out the v and then you have to form this as a analytic function. Okay, अगर फंक्शन एनालिटिक है तो हम CR इक्वेशन यूज कर सकते हैं, तो उसका हम यूज करने वाले हैं। एग्जांपल नंबर 2 हम सॉल्व करने वाले हैं। इफ w is equal to 5 plus I psi represents a complex potential for an electric field and psi equals to x square minus y square plus x upon x square plus y square, determine phi. ओके यहाँ पे देखिए u और v की जगह पे phi और psi यूज किया हुआ है। ओके एंड दिस ऑल्सो रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल। तो कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल क्या होता है उसको भी मैंने मीनवाइल स्लाइड्स में डिफाइन किया हुआ है। ओके उसको हम देखेंगे कि हर एक फील्ड्स के लिए कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल कैसे होते हैं और कैसे हम डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे आपको psi दिया हुआ है, मतलब इमेजिनरी पार्ट दिया हुआ है, और फिर हम phi निकाल रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 इज फाइंड द एनालिटिक फंक्शन f ऑफ z इक्वल्स टू u प्लस iv whose real part is r square cos to theta. सो आपको रियल पार्ट दिया है, मतलब u दिया हुआ है यहाँ पे, और r और थीटा क्या टर्म में दिख रहा है, मतलब इट इज इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। इसका मतलब कि हमें यहाँ पे कॉशी-रीमान इक्वेशंस पोलर फॉर्म में यूज करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि तीनों एग्जांपल अलग अलग है। सो हम इसको सॉल्व करते हैं। उसके पहले मैं एक शॉर्ट में आपको ब्रीफ कर देता हूं कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड के एग्जांपल हम कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत सिंपल है वैसे। इट इज सपोज दैट u ऑफ एक्स वाई इज गिवन टू अस, और हमको निकालना है सपोज v, और अगर आपको v निकालना है तो मैं डिफरेंशियल ऑफ v लिखता हूं, दैट इज नथिंग बट dv इक्वल्स टू vx dx प्लस vy dy। ओके नाउ आई अप्लाई द CR इक्वेशंस। CR इक्वेशन अप्लाई करेंगे तो आई रिप्लेस इट इज व्हाट vx बाय इट इज माइनस ऑफ uy, एंड vy को मैं रिप्लेस कर दूंगा इट इज बाय ux। उसको यहां पे डाल दिया। इसके बाद हम इसको कंपेयर करते हैं mdx प्लस ndy से। आपको m निकल जाएगा और n निकल जाएगा। m is nothing but the coefficient of dx और n is the coefficient of dy. After getting these m and n, we can find out the v very easily by the formula of exact differential equation. So v will be what? Integration of m dx keeping y constant plus integration of terms of n independent of it is x dy plus c. So पहला वाला इंटीग्रेशन आपको m का करना है विद रिस्पेक्ट टू x, और दूसरा वाला y का करना है बट आपको टर्म्स ऑफ n इंडिपेंडेंट ऑफ x, मतलब जिसमें x है वो टर्म्स छोड़ देना है और बाकी टर्म्स का आपको इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू दी y। इज इट ओके? अब ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आता है विद दिस कंडीशंस। ये आपको मैंने पिछले लेक्चर में पूरे अच्छे से समझाया हुआ है, तो आप उसको देख सकते हैं, बस यहाँ पे आप सिर्फ वर्किंग प्रोसीजर याद रखिए। ओके नाउ वी प्रोसीड फॉर द फर्स्ट एग्जांपल। Example number 1, show that u equals to e raised to the power x x cos y minus y sin y is harmonic and find v such that f of z equals to u plus iv is an analytic function. So now we start a solution. We write on the given as it is u. पहले तो हम इसको हार्मोनिक शो करेंगे, तो मैंने u को as it is लिखा यहाँ पे। और हार्मोनिक शो करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बताइए? बाय डेफिनेशन ऑफ द हार्मोनिक फंक्शन जो ऑलरेडी मैंने लिया हुआ है पिछले वीडियोस में, दैट डिफाइंड दैट हमको शो करना पड़ेगा u x x प्लस u i y इक्वल्स टू 0। मतलब आपको u को दो बार x से डिफरेंशिएट करना है और दो बार y से करना है, और दोनों का एडिशन आपको 0 प्रूव करना है। सो वी प्रोसीड फर्दर फाइंडिंग द डेरिवेटिव्स ऑफ दिस u विद रिस्पेक्ट टू द x एंड y पार्शियली। तो अगर हम x से डिफरेंशिएट करते हैं उसको लिखते हैं ux। तो यहां अगर आप देखेंगे तो ये एक फंक्शन हो गया और ये दूसरा फंक्शन हो गया, मतलब प्रोडक्ट रूल आपको अप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे डिफरेंशिएशन का। फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ओके तो फर्स्ट फंक्शन में लिखा है एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू दी x। x से हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं पार्शियली, मतलब y कांस्टेंट है, ये याद रखना है आपको। तो x का डेरिवेटिव हो गया 1 cos y कांस्टेंट। ओके एंड देन y sin y कांस्टेंट है, इसलिए डेरिवेटिव इसका क्या हो जाएगा 0। सो वी आर हैविंग द फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड एज दिस वन, देन प्लस उसके बाद फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव हम करेंगे
फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव e raised to the power x इट इज सेम, और बाद में सेकंड फंक्शन एज इट इज लिखेंगे. आई क्लियर? दिस इज सिंपल एक्चुअली, दिस प्रोडक्ट रूल. वन मोर टाइम वी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू दी x. तो हो जाएगा इट इज व्हाट uxx. तो उसके पहले हम इसको सिंप्लीफाई करके थोड़ा लिख देते हैं. सिंप्लीफाई कर रहे हैं मतलब हम क्या कर रहे हैं, देखो इट इज cos y को हमने कॉमन निकाल लिया. सो यहाँ पे e टू द पावर x को कंप्लीट कॉमन निकाल लेते हैं. यहाँ पे बचेगा 1, ओके, यहाँ बचेगा x, तो हो जाएगा x प्लस 1 cos y माइनस y sin y. अब हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू, देख सिंप्लीफाई पहले कर लिया तो इट विल बी इजी टू डू द डिफरेंशिएशन फर्दर, इसलिए सिंप्लीफाई हमेशा कीजिए. सो uxx दैट विल बी गिवन एज e raised to the power x cos y. सेम अभी हम लगा रहे, दैट इज प्रोडक्ट रूल. फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, अब इसका डिफरेंशिएशन हम करेंगे तो x का डेरिवेटिव 1, इसका 0, तो cos y बचेगा सिर्फ, और y sin y का डिफरेंशिएशन इज व्हाट 0 बिकॉज y विल बी अ कांस्टेंट क्वांटिटी. उसके बाद फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन और सेकंड फंक्शन एज इट इज. ओके, अब यहां पे भी सिंप्लीफाई कर देते हैं. e टू द पावर x कॉमन निकाल लिया, तो cos y भी फिर हम यहाँ पे कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे बचेगा 1, तो वो 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, तो मतलब यहाँ पे जाएगा x प्लस 2 cos y माइनस दिस क्वांटिटी माइनस y sin y, एंड e टू द पावर x पूरा कॉमन आ जाएगा. ठीक है, तो e टू द पावर x मैंने पूरा कॉमन लिखा, और cos y कॉमन निकाला तो मुझे मिलेगा x प्लस 2 cos y देन माइनस y sin y. दिस इज ओके. ये हो गया हमारा uxx. अब हमको निकालना है इट इज uyy. उसके लिए पहले हम निकालेंगे uy, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ द u विथ रिस्पेक्ट टू द y पार्शियली. तो y से करते हैं तो देखिए e टू द पावर x तो यहाँ पे हमारा कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो मुझे सिर्फ इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा इस ब्रैकेट का. तो x cos y का डिफरेंशिएशन अगर मैं करता हूं तो x हमारा कांस्टेंट है, cos y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू द y, सो दैट विल बी अ माइनस sin y. ठीक है, देन y sin y, यहां पे दो फंक्शन दिख रहे हैं हमको y के, मतलब प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा आपको डिफरेंशिएशन का. माइनस मैंने बाहर किया, सो y फर्स्ट फंक्शन sin y का डेरिवेटिव इज व्हाट cos y, प्लस देन y का डेरिवेटिव 1 और sin y एज इट इज. फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इज व्हाट इट इज 1. क्लियर? अब इसके बाद देखिए इसको थोड़ा सा हम ऑन कर लेते हैं, और अगर हमने इसको ओपन किया दिस विल बी व्हाट माइनस y cos y माइनस sin y. तो माइनस साइन कंप्लीटली बाहर निकाल लो, और उसके बाद sin y हम कॉमन ले सकते हैं, तो मुझे मिलेगा यहाँ पे x प्लस 1, ओके, x प्लस 1 इंटू sin y, और उसके बाद ये हो जाएगा प्लस y cos y बिकॉज माइनस हमने ऑलरेडी बाहर निकाल लिया यहाँ पे. नाउ दिस इज अवर व्हाट uy. एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, आपको मिलेगा इट इज uyy which is equals to minus e raised to the power x, okay, and then differentiation of this bracket with respect to the y because this is constant, हमने as it is लिख दिया. तो यहाँ पे x plus 1 भी हमने as it is लिखा, sin y का डेरिवेटिव cos y, और y cos y के लिए प्रोडक्ट रूल लगाएंगे डिफरेंशिएशन का. देन y as it is cos y का डेरिवेटिव माइनस sin y प्लस y का डेरिवेटिव 1, और बाद में cos y as it is. क्लियर है? ठीक है ना. उसके बाद जस्ट डू द एडिशन. उसके पहले अगर हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो कर लेते हैं. देखिए यहाँ पे मुझे दिख रहा है इट इज cos y बाहर निकाल लेते हैं कॉमन, तो x प्लस 2 हो जाएगा वो. सो इट इज x प्लस 2 cos y विद दिस माइनस y sin y. नाउ जस्ट डू द एडिशन ऑफ दिस इज व्हाट uxx प्लस uyy. सो ये हमारा uxx है और ये uyy है. अगर आप देखेंगे तो ये दोनों सेम टर्म है विथ अपोजिट साइन, so definitely they will get cancelled and we will get the 0, and if you get the 0 that means u is a harmonic function. clear? ये हो गया हमारा पहला पार्ट. शो दैट इज u is a harmonic function. मतलब आपको यहाँ पे 3 मार्क्स मिल गए. जनरली 7 मार्क्स या 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो 3 मार्क्स यहाँ पे रहते हैं, और नेक्स्ट जो रहता है दैट इज फॉर 4 और 3 मार्क्स हमको नेक्स्ट क्वांटिटी हमको निकालनी पड़ती है, मतलब एनालिटिक फंक्शन. सो वी प्रोसीड फर्दर फाइंडिंग इट इज व्हाट v. Now we proceed further. It is to find analytic conjugate v. So first of all we write down the differential of v, that is dv equals to vx dx plus vy dy. Then I just use the CR equation. vx I replace by minus uy, vy I replace by it is what ux. इसको आप यूज कर लीजिएगा, और उसके बाद हम इसको कंपेयर करते हैं m dx plus n dy से. m आ जाएगा minus uy, n आ जाएगा it is what ux. After that हम क्या करेंगे, जो uy हमने निकाला था, ठीक है, उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और जो ux निकाला था उसको यहाँ पे रख देंगे. अब देखिए ux और uy ऑलरेडी हमने निकाल चुके हैं यहाँ पे. अगर आप देखेंगे दिस इज द व्हाट यू आर हैविंग द ux, और ये हमारे इट इज व्हाट uy में ये माइनस साइन है, सो देयरफॉर आई हैव रिटन हियर इट इज व्हाट प्लस. ओके, माइनस माइनस गेट प्लस, सो इट विल बी अ प्लस क्वांटिटी e टू द पावर x प्लस 1 sin y plus y cos y, और n will be a this quantity.
m और n अगर हमारे निकल गए, अब नेक्स्ट जॉब डायरेक्टली आपको फॉर्मूला लगाना है एंड देन यू विल हैव अ सॉल्यूशन. Then v equals to what? Integration of m dx. We have to keep y as constant then while doing the differentiation with respect to dx, plus it is terms of n independent of x dy plus c. So m को आप इंटीग्रेट कर देंगे तो आप m as it is यहाँ पे लिख देते हैं. ओके पूरा. So m हमने यहाँ पे लिख दिया और उसके बाद आपको क्या करना है? टर्म्स ऑफ n इंडिपेंडेंट ऑफ x, मतलब जिसमें x है उसको छोड़ देना है. तो यहाँ पे देखो मेरे पास ये कंप्लीट टर्म है, तो इसमें e टू द पावर x अगर मैं देखूंगा ये दो टर्म दिख रही है बट मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो हर एक टर्म में x e टू द पावर x आ जाएगा, मतलब x का टर्म आ जाएगा. तो यहाँ पे ऐसी कोई टर्म नहीं है विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे इट इज व्हाट? 0 dy. ओके ये चीज आपको समझनी चाहिए. अगर x का टर्म आ रहा है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, आपको 0 लिखना पड़ेगा. अगर x के टर्म नहीं है, मतलब कंप्लीटली इन टर्म्स ऑफ y या फिर कांस्टेंट टर्म है, उसको हमको यहाँ पे लिख के y से इंटीग्रेट करना पड़ेगा. बट ऐसा चीज यहाँ पे नहीं, इसलिए हमने 0 लिख दिया. एंड इंटीग्रेशन ऑफ 0 इज अ कांस्टेंट टर्म बिकॉज डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन आर इनवर्सेस ऑफ ईच अदर. हमको पता है डेरिवेटिव ऑफ इट इज कांस्टेंट टर्म इज 0, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ 0 विल बी अ कांस्टेंट टर्म. तो और ये कांस्टेंट टर्म हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं, तो ये प्लस c लिख देंगे हम. ना उसके बाद देखिए अब ये दो टर्म्स दिख रहे हैं आपको यहाँ पे. सो इंटीग्रेशन हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं दोनों टर्म के ऊपर, देन विल डू द इंटीग्रेशन. सो मैंने e टू द पावर x यहां मल्टीप्लाई कर दिया, e टू द पावर x यहां मल्टीप्लाई कर दिया. ओके विद दिस प्लस c, इसको हमने कंप्लीट प्लस c ले लिया है. अब नाउ डू द इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसे करते हैं? ओके तो साइन y तो पहले हम बाहर निकाल लेते हैं बिकॉज इट इज कांस्टेंट है, तो इसको बाहर निकाल सकते हैं हम. सेम यहाँ पे y cos y हम बाहर निकाल सकते हैं, तो वो क्वांटिटी हमने बाहर निकाल ली. नाउ इट इज इजी टू डू द इंटीग्रेशन. अब इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? इंटीग्रेशन बाय पार्ट से. सो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में आपको वैसे बताया कि हम थोड़ा सा डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं. इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं. कैसे अप्लाई करते हैं देखिए, इट इज इंटीग्रेशन ऑफ वी आर हैविंग e रेज़ टू द पावर x प्लस 1 इट इज dx. ओके सो मैं यहां क्या करूंगा? फर्स्ट फंक्शन ये लूंगा और सेकंड फंक्शन ये लूंगा. सो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होता है? फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट एंड देन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड. अब ये लंबा वाला फॉर्मूला हम नहीं अप्लाई करेंगे, शॉर्टकट चीज हम यहां पे देखेंगे. देखो क्या करेंगे हम? x प्लस 1 हम एज इट इज लिख देते हैं. उसके बाद इसका इंटीग्रेशन करेंगे सेकंड फंक्शन का, वो हमने यहां पे किया, दैट इज सेम इंटीग्रेशन. नाउ आफ्टर दिस हम क्या करेंगे? अभी जो x प्लस 1 है इसका हम डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू द x. तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? इट इज व्हाट? 1 बिकॉज दिस इज 1 दिस इज 0. और जो सेकंड फंक्शन आया है इसका इंटीग्रेशन लेंगे, दैट इज अगेन सेम. सो ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन बाय यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. तो ये आसान पड़ता है इस तरह से. देखिए जब भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन आता है ना, तब इस तरह से आप कीजिए तो दिस वुड बी अ वेरी इजी. ओके या अदरवाइज आपको अगर नॉर्मल बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना है जो फॉर्मूला लगा के, तो भी आप कर सकते हैं. यू विल गेट द सेम आंसर. आई जस्ट रिपीट इट हियर. फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, पुट अ माइनस साइन, इसका डेरिवेटिव लिया, आ गया यहाँ पे 1, देन इसका इंटीग्रेशन. उसके बाद इसका डेरिवेटिव करते हैं. 1 का डेरिवेटिव क्या होता है? 0, इसलिए हमने सामने में टर्म नहीं लिखे, इसलिए क्या डाल दिया? इट इज व्हाट? प्लस c. ओके और उसके बाद सामने के टर्म ही हमको नहीं लिखना, तो दिस वुड बी अवर आंसर. आई सपोज इट इज क्लियर. यही चीज मैंने नेक्स्ट स्टेप में लिखी है. अगर आप देखेंगे तो जो सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन हमको करना है, वहां पे e टू द पावर x है, तो e टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? इट इज जस्ट e टू द पावर x. इट इज सिंपल. So after integration we get v equals to sin y. This is the outside already. First function integration of second minus this derivative of this term, then integration of second. The same thing we have written. Then y cos y and the integration of e to the power x is same. That is then plus c. Okay, then just simplifying the quantity. If I open the bracket here, then this e to the power x get cancelled. Okay, so हमारे पास क्या बचेगा? सिर्फ what? x into it is what? sin y and with the e to the power x. So that we can write here. Then e raised to the power x हम कॉमन निकाल सकते हैं, दोनों टर्म में दिख रहा है हमको. Then we can write this as a e raised to the power x sin y plus y cos y with this plus c. So हमारे पास v क्वांटिटी आ गई. तो आपको देखिए u दिया हुआ था and it was asked to find out the v and find out here it is what? f of z equals to u plus iv. तो आपको u ऑलरेडी दिया हुआ है, तो u लिखिए यहाँ पे plus I into it is what? v. So v we have taken here as this one, okay, with plus c. सो हियर एक चीज आप ऑब्जर्व कीजिए, देखिए यहाँ पे u ऐसा था हमारा, सो v भी ऐसे नियर अबाउट सेम आता है, मतलब एक्चुअली सिमिलर टू दैट आता है. यहाँ पे x cos y है, y sin y, यहाँ पे x sin y आ गया, y cos y आ गया. सो जनरली आप जब देखिएगा, जब भी आप ऐसे एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो u और v जनरली सिमिलर टाइप के होते हैं. ओके ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है उनके अंदर.
नाउ फर्दर मूविंग हियर, ये पहला एग्जांपल हमने सॉल्व किया। अभी मैं कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल क्या होता है वो मैं आपको थोड़ा डिफाइन कर देता हूं अलग अलग फील्ड्स के लिए। जैसे हमने अगर एनालिटिक फंक्शन लिखा w equals to f of z as phi of xy plus I psi of xy, where this phi of xy and psi of xy are called the conjugate function। वैसे हम u और v लिखते हैं यहाँ पे, so u और v are called as the conjugate function। मैंने यहाँ पे सिंबल्स अलग किए है, यूज किए है, that is phi and psi, okay, and this satisfy the Laplace equation del square phi equals to 0 and del square psi equals to 0। अगर फंक्शन एनालिटिक है मतलब वो Laplace equation डेफिनेटली सेटिस्फाई करेगा, so therefore ये क्वांटिटी हमको मिलेगी and that represent the complex potential। मतलब ये क्वांटिटी कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल होगी जब वो Laplace equation सेटिस्फाई करती है एंड फंक्शन शुड बी एन एनालिटिक फंक्शन। ओके, मतलब जो हम f of z equals to u plus iy लिखते हैं नॉर्मली, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, इट इज व्हाट, कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल। अब ये कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल अलग अलग फील्ड में अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। जैसे अगर मैं पहला वाला लिखता हूं, इन स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फील्ड द कर्व phi of xy equals to c1 and psi of xy equals to c2 are called as the equipotential lines and lines of force respectively। मतलब इसे हम कहते हैं इक्विपोटेंशियल लाइन जो हो गया रियल पार्ट, और इमेजिनरी पार्ट जो हमारा है उसे हम कहते हैं इट इज लाइन्स ऑफ फोर्स। सिमिलरली इन हीट फ्लो प्रॉब्लम्स these curves are respectively known as isothermals and heat flow lines। ठीक है, पहला वाला जो है that is real part phi is called as the isothermals, this will be the heat flow lines। and after that in aerodynamics and fluid dynamics the function phi of xy and psi of xy are called as the velocity potential and stream function। देखिए अगर आपको वेलोसिटी पोटेंशियल बोला इसका मतलब वो phi रहेगा, दैट इज द रियल पार्ट, और अगर आपको स्ट्रीम फंक्शन बोला हुआ है दैट विल बी अ psi। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि वेलोसिटी पोटेंशियल कौन सा है और स्ट्रीम फंक्शन कौन सा है। ओके, सो ये आपको प्रैक्टिस से आ जाएगा वैसे। एंड वन मोर थिंग दैट इन ऑल दिस केसेस दिस कर्व phi of xy equals to c1 and psi of xy equals to c2 form an orthogonal system। orthogonal system मतलब they will be perpendicular to each other, that means their normal will be perpendicular to each other। ये तो हमारे कर्व है यहाँ पे, ओके, but their normal will be perpendicular to each other। so this is all about the complex potential। अब ये एक्चुअली एप्लीकेशन पार्ट होगा ये हमारा एनालिटिक फंक्शन का। तो इसका एक एग्जांपल हम देखते हैं और मैंने फिर दो एग्जांपल आपको एक्सरसाइज में दिए हुए हैं, उसको भी आप ट्राई कर लीजिएगा। सो वी मूव ऑन विद द फर्स्ट एग्जांपल, दैट इज इफ w equals to phi plus I psi represents a complex potential for an electric field। अभी मैंने आपको बताया ये चीज, and the psi is given to you this one and determine phi। ओके, तो आपको psi दिया हुआ है और phi निकालना है, मतलब इमेजिनरी पार्ट दिया हुआ है और रियल पार्ट निकालना है। अब आप इसको कंपेयर कीजिएगा u plus iv से, तो u क्या हो गया हमारा phi और v क्या हो गया, इट इज व्हाट, psi। ओके, तो जो जहां पे u रहेगा वहां पे हम phi यूज करेंगे और जहां पे v रहेगा वहां पे psi यूज करेंगे। Now start solution, given w is equal to phi plus I psi, this represents a complex potential for an electric field। और हमने देखा कि अगर ये complex potential इलेक्ट्रिक फील्ड का है तो this is always a analytic function। analytic function है मतलब CR equation satisfy होगे। so what are that CR equation? phi x equals to psi y and phi y equals to minus psi x। अब ये CR equation में देखिए ये ux equals to vy रहता है, so that is the same thing, and यहाँ पे रहता है इट इज व्हाट, uy equals to minus vx। सो ऐसे आप एनालॉगस कर सकते हैं अगर आपको तकलीफ हो रहा होगा सीआर इक्वेशन लिखने में, बिकॉज रियल पार्ट जो रहता है उसको हम एक्स से डिफरेंशिएट करते हैं, विच वी इक्वेट एज अ इमेजिनरी पार्ट को जब हम y से डिफरेंशिएट करते हैं, उसके बाद हम रियल पार्ट को अगर y से करते हैं डिफरेंशिएट, दैट विल बी सेम एज देन माइनस ऑफ इट इज साई x, मतलब इमेजिनरी पार्ट का x से डिफरेंशिएशन। ऐसे भी आप याद रख सकते हैं या अदरवाइज uv के फॉर्म में भी आप याद रखिए। नाउ फर्दर वी फाइंड आउट हियर phi। अब आपको पता है कि पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि साई जो है उसको एज इट इज हम लिख लेते हैं और उसके लिए उसके हम डेरिवेटिव्स कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू दी x एंड विद रिस्पेक्ट टू इट इज y। तो अगर मैं x से डिफरेंशिएट करता हूं दैट विल बी अ साई x व्हिच इज इक्वल्स टू x स्क्वायर का 2x डेरिवेटिव, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 बिकॉज इट इज कांस्टेंट, और बाद में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे दैट वुड कम आउट टू बी y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, यहां पे आपको क्वोशिएंट रूल अप्लाई करना पड़ेगा, देन यू विल गेट दिस आंसर। मैं आपको वैसे निकाल के बता देता हूं, यू मे फाइंड अ डिफिकल्टी हियर इन फाइंडिंग दिस मे बी, बट इट इज वेरी सिंपल। ठीक है, तो हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं साई का विद रिस्पेक्ट टू दी एक्स। सो देखिए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, दिस इज माइनस 0 प्लस क्वोशिएंट रूल आपको पता है, क्वोशिएंट रूल क्या होता है, इट इज राइट हियर इट इज डिफरेंशियल ऑफ u बाई v, इट इज v du माइनस u
dv अपॉन इट इज v स्क्वायर, मतलब डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर। ओके, सो डिनोमिनेटर से स्टार्ट करना पड़ेगा आपको। सो डिनोमिनेटर क्या है, इट इज व्हाट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देन इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा इट इज व्हाट 1, इट इज वेरी सिंपल, माइनस द न्यूमरेटर इट इज व्हाट एक्स, देन द डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर विद रिस्पेक्ट टू द एक्स, तो एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा और वाई स्क्वायर का 0, तो हो जाएगा 2x हमारा, देन अपॉन वी आर हैविंग द डिनोमिनेटर स्क्वायर, दैट वुड बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड दिस विल बी अ स्क्वायर ऑफ दिस डिनोमिनेटर। सिंप्लीफाई कर देंगे, दिस विल बी 2x प्लस वी आर हैविंग, देखिए आप इसको ओपन कर दे तो ये माइनस 2x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा, इट इज जस्ट माइनस x स्क्वायर, तो इसको मैं लिखूंगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। इज इट ओके? तो ये हमारा पहला पार्ट हो गया। वैसे फिर सेकंड निकालेंगे साई वाई के लिए y से आप डिफरेंशिएट कीजिए, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 0, वाई स्क्वायर का इट इज 2y, देन इसका डेरिवेटिव हम करेंगे ओके विद रिस्पेक्ट टू दी y, तो यहां पे आप क्वोशंट रूल अप्लाई कीजिए या अदरवाइज डायरेक्टली भी आप कर सकते हैं अगर आपको करना है तो। आई विल सजेस्ट यू कि क्वोशंट रूल अप्लाई करो, वो बहुत आसान पड़ता है। तो जैसे अगर मैं साई वाई निकाल रहा हूं तो ये कैसा हो जाएगा, दिस इज 0 माइनस 2y प्लस क्वोशंट रूल मतलब डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर 0 हो जाएगा बिकॉज x का डेरिवेटिव 0 होगा, हम y से कर रहे हैं, देन माइनस द न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 और वाई स्क्वायर का 2y बिकॉज हम y से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, एंड देन अपॉन वी आर हैविंग द डिनोमिनेटर स्क्वायर। इज इट ओके? नाउ फर्दर दिस इज माइनस 2y, ये तो क्वांटिटी हमारी 0 हो गई और ये हो जाएगा माइनस ऑफ 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर विच इज हियर, देखिए माइनस ऑफ 2xy स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। आई सपोज डिफरेंशिएशन क्लियर है आपको, ठीक है। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डायरेक्टली लिख दिए थे बट यहाँ पे आपको एलॉबरेट करके बताया हुआ है, तो एग्जामिनेशन में आपने ये स्टेप्स लिखी तो भी चलेगा या डायरेक्टली अगर आप कर सकते हैं देन इट विल बी अ गुड थिंग। नाउ मूविंग फर्दर वी हैव टू फाइंड आउट द एनालिटिक कॉन्जुगेट फाई। तो हम लिखेंगे पहले डिफरेंशियल ऑफ फाई। हमको पता है कि फाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, देयरफॉर डिफरेंशियल ऑफ फाई कैन बी रिटन एज फाई एक्स dx प्लस फाई वाई dy। ओके, अब उसके बाद सीआर इक्वेशन यूज कर लीजिए। फाई एक्स को हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे, साई वाई से, और फाई वाई को रिप्लेस कर सकते हैं माइनस ऑफ साई एक्स से, जो हमने यहां पे रिप्लेस किया बाय यूजिंग द सीआर इक्वेशंस। एंड नाउ आफ्टर दैट दिस इज एक्चुअली द एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके, अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ये बन जाता है। देन वी कैन राइट डाउन द सॉल्यूशन फॉर दिस वन, और उसको पहले आपको कंपेयर करना पड़ेगा डी फाई से, डी फाई इक्वल्स टू एम डी एक्स प्लस एन डी वाई से, सो दैट वी गेट इट इज व्हाट एम, दैट विल बी अ साई वाई एंड n इज माइनस ऑफ साई एक्स। तो आप साई वाई आपने ऑलरेडी निकाला है, उसको यहां पे लिख दिया, साई एक्स को माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस देखो मैंने बाहर लिख दिया, ये हमारा साई एक्स। देन नाउ जो सॉल्यूशन, फाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स कीपिंग वाई कांस्टेंट प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टर्म्स ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स डी वाई प्लस सी। इज ओके? तो m को यहाँ पे आप पोस्ट कर दीजिए, पूरा कंप्लीट m आ जाएगा यहाँ पे हमारा इंटीग्रेशन के अंदर। अब देखिए टर्म्स ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑफ x, इसमें भी x है, y स्क्वायर अपॉन दिस क्वांटिटी इसमें भी x आ जाएगा, x स्क्वायर अपॉन दिस क्वांटिटी इसमें भी x आ जाएगा, मतलब हर एक टर्म में x है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा 0 dy। हमें ऐसे टर्म कलेक्ट करना है जिसमें x नहीं है, ओके, इसलिए हमको यहाँ पे 0 मिला है। नाउ वी इंटीग्रेट हियर विथ रिस्पेक्ट टू दी x। सो यहाँ पे दो टर्म दिख रहे हैं तो दोनों पे हम इंटीग्रल साइन यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं, ओके, एंड दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ 0 dy, it is a constant quantity that will be added to this constant. Now further we can write this quantity as, okay, I am integrating with respect to the x, so minus 2y तो constant रहेगा, so dx का इंटीग्रेशन पहले इंटीग्रल में क्या हो जाएगा, it is what x, और दूसरे इंटीग्रल में हम क्या कर रहे हैं, देखिए y कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लेंगे, ओके, दिस माइनस ऑल्सो बाहर, और मैं अंदर में 2x रख रहा हूं यहाँ पे, ओके, और ये जो क्वांटिटी है इसको मैंने ऊपर ले गया हूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर माइनस 2, बिकॉज अगर हम इसको देखते हैं इंटीग्रेशन करने का डायरेक्टली, जैसे यहाँ पे मेरे पास 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर है, तो कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है उसका, तो इसलिए मैंने इसको ऊपर ले गया। अब इसके बाद मैं एक फॉर्मूला लगाऊंगा इंटीग्रेशन का, सो दैट वी विल गेट द आंसर डायरेक्टली। या अदरवाइज देखिए यहाँ पे ये फंक्शन है, फंक्शन टू द पावर n, और उसका डेरिवेटिव यहाँ पे है विद रिस्पेक्ट टू द x करेंगे हम डिफरेंशिएशन। देखिए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x, और y स्क्वायर का इट इज 0, ओके, तो डेरिवेटिव प्रेजेंट हियर, तो वहां पे हमारे पास एक फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का। व्हाट इज दिस फॉर्मूला? अगर फंक्शन टू द पावर n है और उसका डेरिवेटिव यहाँ पे है f डैश ऑफ x, तो इंटीग्रेशन होता है f ऑफ x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, एंड दिस इज प्लस c।
ओके, सो दिस वी आर हैविंग हियर। तो वैसे यहाँ पे देखिए फंक्शन टू द पावर n दैट इज -2, सो -2 + 1 अपॉन -2 + 1 दैट विल बी द -1 हो जाएगा यहाँ पे, और ये y एज इट इज। तो देखिए फंक्शन टू द पावर n उसका डेरिवेटिव था, तो हमने ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया। नाउ फर्दर दिस कैन बी रिटन एज x² + y² टू द पावर -1 अपॉन -1, बाकी क्वांटिटी एज इट इज, दिस माइनस माइनस गेट प्लस, और x² + y² को हम नीचे लेके जा सकते हैं, दैट विल बी 1 अपॉन x² + y²। तो इसको हम लिखेंगे 5 विल बी इक्वल्स टू -2xy प्लस y अपॉन x² + y² प्लस c। आई सपोज इट इज क्लियर टू यू। तो इस तरह से हमने यहाँ पे फाइन निकाला हुआ है, दैट इज अ रियल पार्ट। ओके, सो दिस इज द सेकंड एग्जांपल। और उसके बाद अभी हम देखते हैं थर्ड एग्जांपल जो पोलर कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड है। तो फाइंड द एनालिटिक फंक्शन f of z इक्वल्स टू u+iv whose real part is r² cos 2 थीटा। तो यहाँ पे r और थीटा दिए हुए वेरिएबल, मतलब ये है पोलर कोऑर्डिनेट्स का एग्जांपल। और यहाँ पे जब हम कॉची रीमान इक्वेशन यूज करेंगे तो कॉची रीमान इन पोलर कोऑर्डिनेट्स हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, आपको रियल पार्ट दिया है, मतलब आपको u दिया हुआ है और v फाइंड आउट करना है। इट इज वेरी सिंपल जॉब। ठीक है, तो पहले हमने u लिख दिया, और u यहाँ पे फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल है, r और थीटा का। ओके, तो पहले हम उसको r से डिफरेंशिएट करेंगे और थीटा से करेंगे। तो r से अगर डिफरेंशिएट किया तो थीटा विल बी द कांस्टेंट, r² का डेरिवेटिव 2r, cos थीटा इज कांस्टेंट। थीटा से डिफरेंशिएट किया हमने तो r² कांस्टेंट, cos 2 थीटा का डेरिवेटिव इट इज -sin 2 थीटा, और 2 थीटा का इट इज व्हाट, देन इट इज 2। सो देयरफॉर वी आर हैविंग -2r² sin 2 थीटा। I suppose differentiation clear है, it is very simple. Now after that we find out the analytic conjugate v, that is imaginary part here. Okay, so here now v is the function of r and theta. देखिए u r और थीटा का फंक्शन है, तो हम v को भी लेते हैं r और थीटा का फंक्शन। अब डिफरेंशियल ऑफ v कैसे लिख सकते हैं फिर, dv इक्वल्स टू v r dr प्लस v थीटा d थीटा। नाउ अप्लाई हियर, इट इज कॉची रीमान इक्वेशन फॉर द पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ पे आ जाएगा, दैट विल बी u r इक्वल्स टू 1/r v थीटा एंड वी आर इक्वल्स टू -1/r u थीटा। तो यहाँ पे आप रिप्लेस कर दीजिए वी आर को। वी आर यहाँ से देखिए क्या होगा, वी आर इज -1/r u थीटा, वो हमने यहाँ पे लिख दिया, और वी थीटा दैट विल बी गिवन बाय, देखिए वी थीटा में r यहाँ पे आ जाएगा, दैट विल बी दी r u r d थीटा। अब इसको हम कंपेयर कर लेंगे, इट इज किससे, dv इक्वल्स टू mdx प्लस ndy से। यहाँ से m आ गया, n आ गया, आपने u थीटा निकाला है और u r निकाला हुआ है ऑलरेडी यहाँ पे ऊपर में। इसको यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और सिंप्लीफाई कर देते हैं। यू थीटा मैंने सब्स्टिट्यूट किया, r कैंसिल हो रहा है, मुझे मिल रहा है माइनस माइनस ऑल्सो गेट प्लस, वी आर गेटिंग एज 2r sin 2 थीटा, और यहाँ पे r इंटू यू आर। ओके, सो r इंटू यू आर, r इंटू आर दैट विल बी दी r², सो वी गेट हियर इट इज 2r² cos 2 थीटा। ओके, सो नाउ ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा एग्जैक्ट है। एग्जैक्टली क्या कंडीशन होती है हमको पता है, del m by del थीटा शुड बी इक्वल्स टू del n by del r हियर। ओके, तो ये चीजें यहाँ पे सेटिस्फाई होनी चाहिए, और सेटिस्फाई भी हो रही है। देखिए अगर मैंने m को थीटा से डिफरेंशिएट किया, ओके, थीटा से डिफरेंशिएट कीजिए इसको, sin 2 थीटा का डेरिवेटिव इज व्हाट, cos 2 थीटा, और 2 थीटा का इज व्हाट 2, तो हो जाएगा 4r cos 2 थीटा। वैसे मैं n को r से करता हूं डिफरेंशिएट, यहाँ पे n को अगर r से किया तो r² का डेरिवेटिव 2r, बाकी सब एज इट इज, दैट विल बी द 4r cos 2 थीटा। ओके, सो वी कैन से दैट दीज टू क्वांटिटीज आर इक्वल, और अगर ये दोनों क्वांटिटीज इक्वल आती है, मतलब वी कैन से दैट दिस डिफरेंशियल इक्वेशन दैट इज dv इक्वल्स टू vr dx प्लस, ओके यहाँ पे मैंने थोड़ा गलती कर दिया, यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा इट इज dv इज इक्वल टू vr dr प्लस v थीटा d थीटा। ओके, यहाँ पे x और y गलती से आ गया है। So this will be the exact differential equation. So अगर ये exact differential equation है, so we can write down the solution here. What will be the solution? V equals to integration of m dr. पहला integration r से होगा, theta will be the constant plus integration of terms of n independent of r, d theta plus c. So now we put the here m, that this is the m, and terms of n independent of r. Okay, और integration of 0 will be a constant term. This will be added to this constant, और उसके बाद हम क्या करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू दी आर इसको इंटीग्रेट कर देंगे। ओके, सो 2 sin 2 थीटा इज अ कांस्टेंट, आर का इंटीग्रेशन हमारा हो जाएगा r² by 2, 2 विल गेट कैंसिल, सो वी गेट इट इज v इक्वल्स टू r² sin 2 थीटा प्लस c। सो वी कैन राइट डाउन द f of z as u+iv, so u we are having as r² cos 2 theta, and we just find out here it is r² sin 2 theta plus c. So this way we solve the example whenever we are डीलिंग विद एग्जांपल ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स। आपको बस क्या करना है कि आपको
पोलर कोऑर्डिनेट्स वाले सीआर इक्वेशंस यहाँ पे यूज करने हैं बस, ठीक है। इट इज अ वेरी सिंपल थिंग। सो आई सपोज आपको क्लियर हो गया होगा ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड। मैंने 3 अलग अलग एग्जांपल लिए हुए यहाँ पे, ओके। एक कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल पे मतलब एप्लीकेशन पार्ट पे ले लिया, एक मैंने पोलर कोऑर्डिनेट्स पे लिया और एक हमारा नॉर्मल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के ऊपर। सो ये क्लियर हो गया होगा मेथड आपको। अभी हम नेक्स्ट जो वीडियो है उसके अंदर देखने वाले हैं कि हम मिलने थॉमसन मेथड से भी ये एग्जाम्पल कैसे सॉल्व करते हैं, ओके। कुछ एग्जाम्पल मैंने वहां पे लिए हैं और यहाँ पे मैंने कुछ होमवर्क दिए हैं, बहुत सिंपल होमवर्क है 6। इसको आप कर लीजिएगा एक्सरसाइज प्रॉब्लम। यहाँ पे जैसे पहला एग्जांपल है u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वी, आपको ये दिया हुआ है सो दैट u एंड v आर हार्मोनिक बट u+iv इज नॉट एनालिटिक, ओके। यहाँ पे नॉट एनालिटिक चाहिए, एनालिटिक यहाँ पे छूट गया, ठीक है। इसको आप याद रखिए कि आपको बताने की हार्मोनिक तो है दोनों बट एनालिटिक नहीं है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन तो मैंने वैसे पहले वीडियो में लिया हुआ था, ठीक है। इसको तो भी मैंने प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे दे दिया। उसके बाद ये वाला पोलर कोऑर्डिनेट्स के ऊपर है, सिमिलर अभी जो हमने देखा वैसे ही है। फिर यहाँ पे फाइंड के सच दैट दिस इज गिवन टू यू इज एनालिटिक। अगर ये एनालिटिक दिया हुआ मतलब सीआर कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई होगी, उसका यूज करके आप के का वैल्यू निकालिए, दैट विल बी द 2। और यहाँ पे 2 एप्लीकेशन वाले एग्जाम्पल दिए मैंने कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल के। इन 2 डायमेंशनल फ्लूइड फ्लो द स्ट्रीम फंक्शन साइज गिवन, फाइंड आउट द वेलोसिटी पोटेंशियल phi, and in 2 dimensional fluid flow the stream function is given to you, find out the velocity potential phi and the complex potential w is equal to phi plus I psi। बहुत सिंपल एग्जांपल है वैसे, ओके। यू कैन सॉल्व वेरी इजीली। इसको आप वैसे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं या फिर आप सॉल्व कर सकते हैं, इट इज बाय मिलने थॉमसन्स मेथड, ओके। सो एट लास्ट नाउ आई सेड इज व्हाट, थैंक यू वेरी मच टू यू for watching this video, and if you like this video please share the video with your friends and please like it, and I say last there subscribe the channel if you get something from it। thank you so much। और मैंने यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट दी है कॉम्प्लेक्स की, अगर कोई रिलेवेंट वीडियो चाहिए तो आप यहाँ के जाके देख सकते हैं। और कुछ मैंने रिसेंट वीडियोस भी यहाँ पे अपडेट किए हुए हैं, अगर आपके रिलेवेंट है तो आप जरूर देखिए और यहाँ जाके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।